कि जेईई एडवांस 2021 पेपर 1 के फिजिक्स का ये 14 क्वेश्चन है एंड इट इज़ अ मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन. So which of the following statements is are correct about spectrum of hydrogen atom? हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रम के मुताबिक इसमें से कौन सा स्टेटमेंट या कौन से स्टेटमेंट सही है. तो ऑप्शन ए देखते हैं सबसे पहले. द रेशियो ऑफ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ टू द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन द बाल्मर सीरीज इज 9/5. बाल्मर सीरीज क्या होती है? तो अगर n इक्वल टू 2 पे ट्रांजिशन होता है, ये n इक्वल टू 1 है, n इक्वल टू 2 है, n इक्वल टू 3 है, n इक्वल टू 4 एंड सो ऑन. अगर 2 पे ट्रांजिशन होता है तो वो बाल्मर सीरीज होती है. यानी कि 3 से 2 पे कूद गया है तो भी बाल्मर है, 4 से 2 पे आया तो भी बाल्मर है एंड सो ऑन. तो इन्फिनिटी से 2 पे कूदा है तब भी बाल्मर है. तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ किसके करस्पॉन्डिंग होगी? देखो सबसे ज़्यादा एनर्जी किसके करस्पॉन्डिंग होगी होगी इन्फिनिटी से 2 पे कूद रहा है जब. इसका मतलब सबसे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होगी इसके करस्पॉन्डिंग, है ना, इन्फिनिटी से जब 2 पे कूद रहा है. और जब 3 से 2 पे कूद रहा है तब सबसे लार्जेस्ट वेवलेंथ होगी. ठीक है, तो लार्जेस्ट और शॉर्टेस्ट का रेशो बताना है. तो 1/λ क्या होता है? रिडबर कांस्टेंट इंटू जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर. तो z तो 1 है इसमें क्योंकि ये हाइड्रोजन एटम की बात कर रहा है. तो z इज इक्वल्स टू 1, एटॉमिक नंबर होता है जो. तो सबसे पहले अपन लार्जेस्ट की करस्पॉन्डिंग निकाल लेते हैं. तो 1/λ लार्जेस्ट इज इक्वल्स टू कांस्टेंट r. 1/n1 मतलब कहाँ पे कूद रहा है? n इक्वल टू 2 पे कूद रहा है. तो 1/4 कहाँ से कूद रहा है? 3 से कूद रहा है यानी कि 1/9. स्क्वायर कर देंगे तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा? 1/λ लार्जेस्ट इज इक्वल्स टू 9 माइनस 4 5/36 r. ठीक है, और शॉर्टेस्ट यानी कि इन्फिनिटी से 2 पे कूदने वाला. तो 1/λ शॉर्टेस्ट इज इक्वल्स टू r 1/2 स्क्वायर माइनस 1/इन्फिनिटी स्क्वायर. तो ये कितना हो जाएगा? 1/λ शॉर्टेस्ट इज इक्वल्स टू r/4. ठीक है, हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए लैम्डा लार्जेस्ट डिवाइडेड बाय लैम्डा शॉर्टेस्ट. तो इसका मतलब इसको इससे डिवाइड करना पड़ेगा 1/2. तो 1/2 करेंगे तो हमारे पास लैम्डा लार्जेस्ट अपॉन लैम्डा शॉर्टेस्ट. देखो 4 से 36 कटेगा तो 9 बचेगा. 9 मतलब 36 से 4 कटेगा तो 9 बचेगा और 5, तो इट विल बी 9/5. आर और आर कट जाएंगे क्योंकि वो कांस्टेंट है. तो यस, ऑप्शन 1 इज़ करेक्ट. बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन 1 इज़ करेक्ट. ठीक है, अब आते हैं ऑप्शन 2 पे. ऑप्शन 2 में दिया हुआ है देर इज़ एन ओवरलैप बिटवीन द वेवलेंथ रेंजेस ऑफ बाल्मर एंड पास्टन सीरीज. क्या बोल रहा है? जो वेवलेंथ्स आती हैं बाल्मर और पास्टन सीरीज़ की उनमें डिफरेंस ओवरलैप है, ये बोल रहा है वो. और इसके कॉन्ट्ररी डी ऑप्शन बोल रहा है कि द वेवलेंथ रेंजेस ऑफ लाइमन एंड बाल्मर सीरीज डू नॉट ओवरलैप. तो क्लियर सी बात है, अगर बी सही होगा तो डी नहीं होगा, डी सही होगा तो बी नहीं होगा. तो जिन लोगों ने एनसीईआरटी थोड़ी डिटेल में पढ़ रखी है वो जानते होंगे कि भाई स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन एटम का क्या बताता है. किसी भी एलिमेंट का स्पेक्ट्रम उसका वो बताता है. ये बाल्मर और लाइमन सीरीज आर लाइक फिंगरप्रिंट ऑफ हाइड्रोजन एटम. तो ये ओवरलैप नहीं करती हैं, बाल्मर और पास्टन सीरीज ओवरलैप नहीं करती हैं. ठीक है, तो आंसर डी करेक्ट होगा, बी करेक्ट नहीं होगा. ठीक है, बट व्हाट इफ़ किसी ने नहीं पढ़ा इतनी डिटेल में और वो अपने इंटेलिजेंस के थ्रू इसका आंसर देना चाहता है अच्छे से भाप के, फूंक फूंक के. ठीक है, या उसके स्लिप हो गया, उसके नहीं समझ आया, उस टाइम पे नहीं चमका, तो क्या करेंगे? बाल्मर और पास्टन सीरीज़ की वेवलेंथ की रेंज कैलकुलेट करेंगे और कंपेयर करेंगे ओवरलैप हो रही है कि नहीं. तो फटाफट काम पे लग जाएंगे. ठीक है, तो दो एक्सट्रीम लाइमन और बाल्मर के लिए हम कैलकुलेट करेंगे. तो देखो अब फटाफट एक्सप्लेन करने के लिए मुझे धीरे धीरे बोलना पड़ेगा, लेकिन अगर कोई एग्जामिनेशन में कर रहा है तो बहुत तेज़ी से ऑपरेट कर रहा होगा उसका दिमाग. तो बाल्मर सीरीज़ के लिए सबसे पहले
बनाओ। बाल्मर सीरीज़ की सारी वेवलेंथ की 2 एक्सट्रीम निकाल लेते हैं, तो बाकी सारी भी उसके बीच में रहेंगी। तो ये बाल्मर, तो पहली एक्सट्रीम क्या होगी, 3 से 2 पे गिर जाए, और अल्टीमेट एक्सट्रीम क्या होगी कि इन्फिनिटी से 2 पे गिर जाए। ठीक है, तो एक है 3 से 2 वाली और एक है इन्फिनिटी से 2 वाली। इनके सबके बीच में ही सारी वेवलेंथ्स होंगी जो हमने अभी जस्ट निकाली। ठीक है, तो बाल्मर के लिए अभी जस्ट निकाली, एक आई थी क्या 36/5, तो फिर से निकालने भूल चुका हूँ मैं, क्या आई थी वो, फटाफट फिर से निकाल लेते हैं। बट जो बच्चा सॉल्व कर रहा होगा उसने कॉपी में ऊपर लिख ही रखा होगा ना, जो भी उसका नोट पैड है उसमें। तो 1/λ1 ऑफ बाल्मर, इसके करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ को बोलना है λ1 ऑफ बाल्मर, और इसके करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ को बोलना है λ2 ऑफ बाल्मर। ये दो एक्सट्रीम है, इनके बीच में ही होंगी बाकी सारी वेवलेंथ। तो λ1 ऑफ बाल्मर इज नथिंग बट सम कांस्टेंट, और कहाँ से कूद के आ रही है 1/2 पे कूद के आ रही है, तो 2 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 9/36, तो इट इज़ 5/36 आर। ठीक है, तो दिस इज 1/λb। तो λ1b इज इक्वल्स टू इसका इनवर्स, दैट इज 36/5 आर। ठीक है, तो एक बार चेक कर लेते हैं 1/4, हाँ ठीक है सही है 4/36। तो ये आ गई पहली वाली। अब दूसरी निकाल लेते हैं, दूसरी एक्सट्रीम। λ2 ऑफ बाल्मर सीरीज इज आर 1/2 स्क्वायर माइनस 1/∞ स्क्वायर। फटाफट किया इसको। अच्छा, ये 1/λ2 भी है, तो λ2 भी इज इक्वल्स टू 4/r। ठीक है, यहाँ पे ये अपॉन में आ रहेगा। ठीक है, सिमिलरली पास्चन सीरीज के लिए कहाँ पे कूद रही है बात, n=3 पे। तो एक एक्सट्रीम क्या हो सकती है कि 4 से 3 पे कूद जाए, और एक एक्सट्रीम हो सकती है कि इन्फिनिटी से 3 पे कूद जाए। ठीक है, तो इसको बोल देते हैं अपन एक एक्सट्रीम को λ1 ऑफ पास्चन, और इसको बोल देते हैं λ2 ऑफ पास्चन। तो λ1 ऑफ पास्चन कैलकुलेट करते हैं, तो 1/λ1 ऑफ पास्चन इज इक्वल्स टू 1 सम कांस्टेंट इंटू 1/3 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर। तो ये आया अपने पास r 1/9 माइनस 1/16। तो ये हुआ 7/144 r। That means one extreme wavelength of Paschen series is 144/7r। ठीक है, सिमिलरली सेकेंड वाली 1/λ सेकेंड एक्सट्रीम ऑफ पास्चन इज इक्वल्स टू रिडबर्ग कांस्टेंट 1/3 स्क्वायर माइनस 1/∞ स्क्वायर। तो जस्ट अ सेकेंड, थोड़ी जगह बना लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1/λ2 ऑफ पास्चन इज इक्वल्स टू r/9, उल्टा कर देंगे तो λ2 ऑफ पास्चन इज इक्वल्स टू 9/r। ठीक है, ये मैं इतना एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए इतना टाइम लग रहा है, अदरवाइज माइंड में ही सॉल्व कर रहा होगा जो बंदा वहाँ पे बैठ के, या बंदी, वो बहुत ही खतरनाक तरीके से तेज़ी से सॉल्व कर लेंगे। तो अब देखते हैं बाल्मर की क्या है, एक है 36/5 और दूसरी है 4। तो इसको प्लॉट करते हैं यहाँ पे कहीं पे, तो 4 यहाँ पे प्लॉट किया, और λ1 ऑफ बी, तो ये 36/5, तो 36/5 इज लाइक 7.2, तो ये 7.2। ठीक है भाई, ये किसकी हो गई, बाल्मर की। ठीक है, अब पास्चन की एक है 9, तो 9 कहाँ पर होगी, 9 होगी यहाँ पे कहीं पे 7.2 से ज़्यादा, और दूसरी है 144/7। 144/7 को गोली मारो, 140/7 कर दो इसको, तो भी 20 है ये, तो 20 कहाँ होगी, यहाँ पे कहीं पे। ठीक है, तो क्लियर सी बात है, ये पास्चन की जो है लिमिट, जो रेंज है पास्चन की वेवलेंथ की, वो बाल्मर के वेवलेंथ को नहीं ओवरलैप कर रही है। तो ऐसे सॉल्व करके भी हम बता सकते हैं कि भाई
ओवरलैप नहीं करेगी। अच्छा, ये जेई एडवांस्ड, अब मेरा इनपुट देख सुनो इसमें कि जेई एडवांस में ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो वो चाहते हैं कि तुम इतनी हमाली ना करो। मतलब तुम्हें पहले तो पता होना चाहिए कि भाई जो लाइमन सीरीज़, बाल्मर सीरीज़, जो भी लाइन सीरीज़ है स्पेक्ट्रम की, स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन आइटम, ये सब यूनिक होती है ना, एक एक वेवलेंथ यूनिक है, कोई ओवरलैप नहीं करेगी। ये इनकी फिंगरप्रिंट की तरह होते हैं, ट्रांजिशन पता लग जाता है कहाँ से कहाँ हुआ, तो ये ओवरलैप नहीं करेगी। ये हमें इतनी हमवाली नहीं करनी है, वहाँ पे देखते ही चिपकाना है रियल टाइम में। अब आ जाते हैं सी ऑप्शन पे। सी ऑप्शन बचा हुआ है अभी, तो अभी हमने जजमेंट दे दिया कि ए तो है भाई आंसर, डी है आंसर, बी नहीं है आंसर, बट अब सी का क्या, सी क्या है? तो बी आंसर नहीं है, सी को देखते हैं। द वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज आर गिवन बाय 1 प्लस 1 by m square lambda naught, where lambda naught is the shortest wavelength of Lyman series and m is an integer। तो ठीक है भाई, लाइमन सीरीज मतलब n इक्वल टू 1 पे जंप हो रहा है, कहाँ से, कहीं से भी। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ किसके करस्पॉन्डिंग होगी, जब जंपिंग होगी इन्फिनिटी से 1 पे, तो इसके करस्पॉन्डिंग लैम्डा नॉट दिया हुआ है, तो लैम्डा नॉट इज़ व्हाट, 1 बाय लैम्डा नॉट इज़ व्हाट, रिडबर्ग कांस्टेंट 1 माइनस 1 बाय इन्फिनिटी इसका स्क्वायर, तो दैट इज 1 बाय लैम्डा नॉट इज इक्वल्स टू 1 आर, दैट इज लैम्डा नॉट इज इक्वल्स टू 1 बाय आर। ठीक है, अब किसी रैंडम एम के लिए, ठीक है, किसी रैंडम एम के लिए जब यहाँ पे जंपिंग हो रही है, तो वो बोल रहा है कि वो इस फॉर्म की होगी वेवलेंथ। तो देख लेते हैं उस रैंडम के लिए 1 बाय लैम्डा, जो भी लैम्डा निकल रहा है वहाँ से वेवलेंथ इज इक्वल्स टू रिडबर्ग कांस्टेंट 1 माइनस 1 बाय 1 स्क्वायर माइनस 1 बाय एम स्क्वायर। ठीक है भाई, तो 1 बाय लैम्डा और आर क्या है, 1 बाय लैम्डा नॉट, 1 बाय लैम्डा नॉट इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1 बाय एम स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब लैम्डा इज इक्वल्स टू लैम्डा नॉट अपॉन 1 माइनस 1 बाय एम स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ तक पहुँचने के बाद दिमाग बोलता है कि इसको ऐसे लिख लो, लैम्डा इज इक्वल्स टू लैम्डा नॉट 1 माइनस 1 बाय एम स्क्वायर टू द पावर -1। कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब गौर से देखो, यहाँ तक पहुँच गए, थोड़ी जगह बनाई जाए। यहाँ तक पहुँचने के बाद बहुत इम्पॉर्टेंट, दिमाग थोड़ा सा रश कर जाता है, एड्रेनालाइन रश हो जाता है उसे। वो बोलता है कि लैम्डा इज इक्वल्स टू लैम्डा नॉट, यहाँ पे लगा दो बाइनोमियल एक्सपेंशन। दिमाग में कहीं ना कहीं से ऐसे दिमाग में पैटर्न चमक जाता है, 1 प्लस माइनस एन एक्स, मतलब 1 प्लस माइनस एक्स टू द पावर n इज अप्रॉक्सीमेटेड एज 1 प्लस माइनस एन एक्स। ठीक है, ऐसा दिमाग में कहीं से पैटर्न चमका, तो अगर यहाँ पे लगा दिया जाए तो ये -1 यहाँ मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 बाय एम स्क्वायर, और जो कि ऑप्शन में है एग्जैक्टली तो दिमाग बोलता है कि सी पे लगा दो टिक, यस सी इज़ द करेक्ट आंसर। लेकिन मेरे दोस्तों गौर करो, ये अप्रॉक्सीमेशन कब वैलिड है, ये जब वैलिड है जब 1 इज़ वेरी वेरी मच ग्रेटर देन एक्स, तभी वैलिड है ये। बट ये 1 बाय एम स्क्वायर इज़ नॉट वेरी वेरी मच लेस देन 1, क्योंकि देखो अगर वैल्यू 2 हुई तो इज जस्ट 1 बाय 4, 0.25 इज़ नॉट वेरी मच लेस देन 1, या पॉइंट 1/3 स्क्वायर, 1/9 है ना, तो वो भी 0.11 है, बहुत 1 से बहुत छोटा नहीं है। तो ये बात हर वेवलेंथ के लिए सही नहीं है, तो सी ऑप्शन नहीं होगा। तो आंसर इज 1 एंड ए एंड डी, ये आंसर होंगे इसके। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है सबसे पहले ये समझ लेते हैं। दिस इज क्वेश्चन ऑफ एटम्स, जो फिजिक्स में ट्वेल्थ क्लास में सेकेंड पार्ट में बुक है, उसका चैप्टर एटम्स है। और एटम्स में पर्टिकुलरली किसका है, ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ठीक है,
बॉर्स मॉडल का यूज़ है यहाँ पे। बॉर्स मॉडल के थ्रू ही हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन आता है। और लाइन सीरीज ऑफ हाइड्रोजन आइटम, कौन कौन सी लाइन सीरीज होती हैं? लाइमन होती है, बाल्मर होती है, पास्चन होती है। लाइमन, बाल्मर, पास्चन एंड सो ऑन। तो इन सब का इस्तेमाल है इस क्वेश्चन में। तो अगर ये टॉपिक्स आप डिटेल में सीखना चाहते हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। उन लिंक को क्लिक करके आप इन टॉपिक्स पे पहुंच जाएंगे, वहाँ से आप इनको सीख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।